नमस्कार, मैं हूं रुचि त्रिपाठी और आप देख रहे हैं बीपी न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। अखिलेश यादव सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट रहे लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे का हाल इन दिनों खराब है। अगर आप भी लखनऊ से आगरा एक्सप्रेसवे पर यात्रा करने जा रहे हैं तो जरा संभल के। तमाम गड्ढे एक्सप्रेसवे पर आपका इंतजार कर रहे हैं। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही यह गड्ढा युक्त सड़क किसी जिले का संपर्क मार्ग नहीं है। देश के टॉप चुनिंदा एक्सप्रेसवे में गिना जाने वाला आगरा एक्सप्रेसवे है ये, और ये तस्वीरें आगरा एक्सप्रेसवे की सड़क की हैं जिन पर तमाम गड्ढे आजकल आपको दिखाई देंगे। अगर आप आगरा एक्सप्रेसवे की यात्रा करते हैं या आगरा एक्सप्रेसवे से होकर कहीं आप गुजर रहे हैं तो जरा बचकर और संभल कर गाड़ी ड्राइव करिए, क्योंकि कन्नौज से लेकर इटावा और इटावा से लेकर मैनपुरी और आगरा तक इन 3-4 जिलों की जद में आने वाले आगरा एक्सप्रेसवे के भाग में सैकड़ों गड्ढे बन चुके हैं बारिश की वजह से। ऐसा नहीं है कि पहली बार बारिश हुई हो या पहली बार गड्ढे बने हों। हर साल बारिश के दौरान कोई भी सड़क हो उसमें गड्ढे बन जाना आम बात है, लेकिन आगरा एक्सप्रेसवे जैसा जब हाईवे हो या एक्सप्रेसवे हो तो वहां पर मेंटेनेंस भी उसी के हिसाब से होता है। यानी कि आज गड्ढा बना तो कल उसे बराबर कर दिया गया, सही कर दिया गया, बना दिया गया, जिससे कि यात्री को या फिर यात्रा करने वालों को दिक्कत ना हो। लेकिन ये आगरा एक्सप्रेसवे है और ये तमाम गड्ढे पिछले महीने भर से करीब करीब बने हुए हैं। तमाम लोगों की शिकायतों के बाद जब हमने आगरा एक्सप्रेसवे का मुआयना किया तो मैनपुरी इटावा से लेकर आगरा तक के इलाके में ज्यादा गड्ढे मिले, और इन गड्ढों पर कहीं कहीं अगर काम हुआ है तो सिर्फ पैचवर्क हुआ है, लेकिन ज्यादातर गड्ढे वैसे ही पड़े हैं और जो यात्रा कर रहे हैं वो बचकर दाएं बाएं से किसी तरह निकल रहे हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार में बना आगरा एक्सप्रेसवे अखिलेश यादव का ड्रीम प्रोजेक्ट था। उसके बाद योगी सरकार ने भी इस पर तेजी से काम किया और इसे आगे बढ़ाया, लेकिन पिछले कुछ महीनों से यूपीडा के अधिकारियों की लापरवाही के चलते तमाम गड्ढों की वजह से यात्रा करने वाले लोग परेशान हैं, और इन गड्ढों को देखकर समाजवादी पार्टी ने योगी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं और जमकर निशाना साधा है। इधर आप उठा के देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ लूट मची है। अगर आगरा एक्सप्रेसवे जो भारत का सबसे बेहतरीन सड़क में से एक है, उस सड़क को आज गड्ढों में अगर तब्दील कर दिया गया तो ये लूट का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। ईमानदार मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, जो पता नहीं क्यों अपने नाम के आगे योगी लिखते हैं, उनको लिखना चाहिए ईमानदार आदित्यनाथ। शायद उत्तर प्रदेश की जनता को जो भ्रम है और बड़ा रह जाए कि ईमानदारी शब्द लिखकर भी लूट का पर्याय बन गए योगी आदित्यनाथ। आगरा एक्सप्रेसवे पे जिस तरीके से टोल बढ़ाया गया और बदले में जनता को गड्ढे मिले, जनता से सिर्फ भाजपा सरकार पैसे चूस रही है, बदले में सेवा के नाम पे कुछ भी नहीं दे रही। इसलिए शायद अब समय आ गया है कि बीजेपी को हर जगह हार का सामना करना पड़ेगा। चूंकि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने भले ही योगी सरकार पर तमाम आरोप लगाए हों, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि पिछली समाजवादी पार्टी की सरकार में प्रदेश की सड़कें चमाचम थीं और कहीं कोई गड्ढे नहीं थे। हर बारिश में करीब करीब तकरीबन यही हाल होता है। हालांकि जब इस मुद्दे पर हमने भाजपा प्रवक्ता से बात की तो उन्होंने कहा कि बारिश के चलते ये गड्ढे हुए हैं और यूपीडा की तरफ से व संबंधित एजेंसियों की तरफ से इनको सुधारने का, इनको बनाने का काम तेजी से चलाया जा रहा है, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस संबंध में पहले ही सख्त निर्देश दे चुके हैं। बरसात के मौसम में प्रायः सड़कों पे कहीं कहीं गड्ढे हो जाते हैं, और आगरा एक्सप्रेसवे की जहां तक गड्ढे की बात है, मुझे तो कहीं आगरा एक्सप्रेसवे पे कहीं सड़क पे गड्ढा दिखा नहीं। हो सकता है समाजवादी पार्टी को दिख रहा हो, लेकिन
यदि कहीं बरसात के कारण कहीं गड्ढा हो भी गया होगा तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया था, और जहां भी कहीं पूरे उत्तर प्रदेश में बरसात के कारण सड़कों पे गड्ढे हुए होंगे वो सब गड्ढा मुक्त अभियान सरकार का चल रहा है। और मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी जो थोथे आरोप लगाती है उसको थोथे आरोप के बजाय योगी सरकार का काम देखना चाहिए।